हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी पॉल साइंस पॉल्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप जानते हैं, हाल ही में दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं और अब बारी है जून 2024 की। नया साल आ रहा है और नए सपने आपको आगे लेकर चलने हैं। तो एक गोल लेकर चलिए कि आने वाले नए साल में आपको जेआरएफ क्रैक करना है। एनी हाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको हेल्प करूँगी कैसे आप कर सकते हो टाइम को बिना बर्बाद करे ये एग्ज़ाम क्रैक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटी ने अपनी जून की ऑफिशियल डेट्स रिलीज़ कर दी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, इसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक डाटा लिया है। ये जो डाटा है ये अप्रॉक्स जून 2023 का डाटा है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो अराउंड 6,40,000 बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था जून 2023 में और अराउंड 4.65 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। मतलब एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे 4.65 लाख बच्चे। ये बात मैं कर रही हूँ जून की। अब अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो इसके अंदर अराउंड 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और सेम एग्जैक्ट 4.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम में अपेयर किया था। ये आप मान सकते हैं, ये अप्रॉक्स डाटा है। जैसे आप जानते हो, सिर्फ 4% बच्चे जो हैं पहले वो नेट क्वालिफाई करते थे और 1% बच्चे को मिलता था जेआरएफ। और अब क्या है, अराउंड 6% बच्चे जो हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं और 1% बच्चा जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई करता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो इस परसेंटेज से कि कंपटीशन तो काफ़ी टफ है। वाकई कंपटीशन इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि 4.65 लाख बच्चा जो यहाँ पर अपेयर हो रहा है, ठीक है, उसमें से अगर हम 6% बच्चे निकाल दें जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, तो अराउंड 24,000 बच्चे जो हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जून के अंदर। बाकी के जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया होगा, राइट, दिसंबर के अंदर। अब सेम वहीं पर 4.5 लाख या 6 लाख बच्चों का नेट क्वालिफाई की परसेंटेज लगाते हैं, तो उनकी परसेंटेज अराउंड 6% के हिसाब से 36,000 बैठती है स्टूडेंट्स। तो 36,000 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सेम इसमें से जितने भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो जून के अंदर अपेयर होंगे, राइट। तो जून 2024 का जो सेशन है, एग्ज़ाम सेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है या काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है जून और दिसंबर 2023 में क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो एग्ज़ाम अब कब देंगे, जून 2024 के अंदर, और आप भी अपेयर करोगे। तो मेरे ये बताने का सिर्फ एक ही मतलब था कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है। क्या आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, ये आप खुद एनालाइज कर सकते हो स्टूडेंट ऑफ नंबर को देखकर। जून 2024 खुद बहुत खास और इम्पॉर्टेंट है। सो आज ये मन बना लो कि इस जून 2024 में हमें जेआरएफ निकालना है और मैं इसकी तैयारी आज से शुरू कर दूंगा या कर दूंगी, और ये एग्ज़ाम को बीट करके इन सब से मैं आगे निकल जाऊंगा। और ये कब होगा, जब तैयारी आप आज से स्टार्ट करोगे। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि समय कम होता है और आपको अगर टॉपर बनना है, क्वालिफाइड स्टूडेंट बनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा अपने आप को और अपनी तैयारी को। तो नाउ हम बात करते हैं कि कैसे करनी है आपको तैयारी, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नेट है, ठीक है। तो यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी करने के लिए आपके पास 2 डिवीज़न है, पेपर 1 और पेपर 2, राइट स्टूडेंट्स। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को दोनों को मिलाकर 150 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पूछते हैं और टोटल 300 नंबर का ये पेपर हमारा होता है। इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपली करके बता रखा है कि पेपर 1 जो है वो 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, पेपर 2 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। 3 आवर्स का ये पेपर होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होता है। और एक और बात, और अपडेटेड सिलेबस की इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। जैसे ही एनटीए अपलोड करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं आपको अपडेटेड सिलेबस के बारे में ज़रूर बताऊंगी। बट अपडेटेड सिलेबस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। तो आप प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हो। कैसे तैयारी करें, अब ऐसे कौन से पॉइंट है स्टूडेंट जिनको लेकर हमें तैयारी करनी है और उनके बेसिस को लेकर हमें जून 2024 में जेआरएफ
निकालना है। सो मोस्टली बच्चे यहीं फेल होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पेपर की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जिनको हमें पहले से ही कवर करना है कि जून आते आते हम अच्छे लेवल तक पहुँच जाए और एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें इन्हें आज से ही फाइट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएट, अपने आप को जांचना है हमें कि हम कितने लेवल पर है, कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि लाइक आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है या पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है या पेपर 1 वीक है या पेपर 2। तो जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर लोगे तो आपको क्लेरिफाई होने लगेगा कि आपको एग्जाम की प्रेप कहाँ से स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू इवैल्यूएट योर सेल्फ। मेरा सजेशन ये है कि आप 1-2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। 3 घंटे में आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पर हो आप। इसको करने में स्टूडेंट्स एक दिन भी वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम टाइम है। जब आपको पता लग जाएगा तो आपको कैसे तैयारी करनी है कि अपने लेवल से टॉपर के लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहां भी पढ़ते हो, मेरा ये फर्स्ट सजेशन है आपके लिए, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो अपने स्टडी टेबल पर, वहाँ पर सबसे पहले एक सिलेबस को प्रिंट करके चिपका लो अपनी आंखों के सामने। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस। सो अगर आप जून और दिसंबर 2023 के पेपर देख चुके हो, पेपर 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पर, वहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। वहाँ पर कई यूनिट से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मली होता क्या था कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। हर यूनिट से कई बार 6 क्वेश्चन या कई यूनिट से 10-10 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये भी ध्यान रखना है, और मैं भी डिस्कस करूंगी कि हमें सबसे ज़्यादा कौन से यूनिट्स पर ध्यान देना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। सो नाउ अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को अगर हमें कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं अपने वीडियो जितने भी हमारे हैं वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप ये 3 काम कर लोगे, ये 3 चीज़ों पर फोकस कर लोगे, तो आपका आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सिंपल बन जाएंगी और आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इजी होती चली जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मेन 50% सिलेबस जो है आपको वो फरवरी तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर आप 50% सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट कर लेते हो तो मान लो कि आप सफलता के आधे जीने तक चढ़ गए हो। अब स्टूडेंट्स आपके पास बच रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट लगभग 3.5 महीने। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस चालू करनी है। यहाँ पर मैंने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, प्रैक्टिस, क्योंकि आपने भी सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना भी आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको कोई अच्छी सी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या कोई अच्छी मॉक टेस्ट बुक, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर हो जाएगी। PYQ एंड मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे एक ही बुक या सीरीज में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका स्टेप 3 एग्जाम प्रिपरेशन का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिलेबस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे देनी है, हमने नोट्स बनाने हैं, हमें वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाने हैं। फोर्थ लास्ट स्टेप, जब हम मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा हम किस लेवल पर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, और फिर अगेन आपको मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद क्या होगा, आपको और चीज़ें याद हो जाएंगी, और चीज़ें जितनी आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो सारी दूर हो जाएंगी। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अब आपको जो लेफ्ट ओवर 3 मंथ्स है, मार्च, अप्रैल, मई, तो जो स्टार्टिंग के मार्च एंड अप्रैल, इन 2 महीने में आपको अपना 50% सिलेबस जो अभी बच रहा था हमारा वो कंप्लीट करना है। सो इससे क्या होगा, आपका अप्रैल तक अराउंड 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ।
ठीक है। एंड देन अगेन हमें सेम स्ट्रैटेजी लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, फिर क्या करने हैं, मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं एंड देन रिवाइज। और ये की सलाह है कि जब आप पेपर 2 मॉक टेस्ट अटेंड करो तो मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों का इंक्लूड करके 3 घंटे आराम से बैठकर मॉक टेस्ट देना, ताकि जो आपने करा है, आपकी जो गलतियां हैं, आपने क्या याद करा, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके जो वीक पॉइंट्स है, वो आपको पता लगे। देन जब दोबारा वीक पॉइंट्स पता लगे कि हाँ हम इन पॉइंट्स पर जो है वो गलत कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स जो है हमारे, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे, वो हमारे गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम अगेन फिर हमें रिवीजन करनी है, उन्हें याद करना है, उन्हें क्लैरिफाई करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपका क्या है, एग्ज़ाम देने का जो लेवल होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो 101% बूस्टअप हो जाएगा। सो ये वो तरीका है जिससे आप जून 2024 में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मैंने अब आपको तरीका बता दिया स्टूडेंट्स, अब मेहनत आपको करनी है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। लास्टली मैं ये वीडियो को ख़त्म करते हुए यही बोलूँगी कि टाइम इज़ मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये आपके करियर की बात है। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।